हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आपको मेरे चैनल पे मिल सके। ओके, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो DSSB ने हाल ही में जो वैकेंसी निकाली है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी है। कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो दिल्ली से बाहर है उनके को एक बार मैं बता देती हूँ कि DSSB होता क्या है। DSSB इज़ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो डिफरेंट पोस्ट पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट पे। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं मेनली हमारा टीचिंग का फील्ड है। तो हम जो DSSB टीचिंग पोस्ट पे भी क्या कराती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। TGT PGT पोस्ट पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट टीचर्स के। ओके, सो ये वैकेंसी नोटिस इन्होंने निकाला है 20 जुलाई 2022। तो डिफरेंट TGT एंड PGT पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकली है डिफरेंट पोस्ट कोड पे। ओके, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 28 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले हैं और जो क्लोजिंग डेट है वो है 27 अगस्त 2022 के रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर हम वैकेंसी देखें किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, तो अगर हम वैकेंसी देखें तो यहाँ पे है मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जूनियर लेबर असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, टेलर, डिफरेंट पोस्ट कोड पे निकली है। तो मेन जो हमारा फील्ड है वो टीचिंग का फील्ड है। तो टीचिंग की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। 9 सीरियल नंबर पे है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, TGT स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकली है। 4600 ग्रेड पे का हमारा ये पोस्ट है। अगर हम टोटल वैकेंसीज देखें तो 364 टोटल वैकेंसी है। UR में अगर देखें तो हम 131 है। EWS में 36 वैकेंसी है एंड बाकी कैटेगरी वाइज दी हुई है वैकेंसी। PGT म्यूज़िक में निकली है, डेट इज़ पोस्ट कोड 2022/22। ओके, 4800 ग्रेड पे का ये पोस्ट है, वैकेंसी 1 है। PGT फाइन आर्ट्स 1 वैकेंसी इज देयर। PGT उर्दू 3 vacancies are there. PGT उर्दू फीमेल 3 vacancies are there. PGT हॉर्टिकल्चर में 2 वैकेंसी है। PGT साइकोलॉजी मेल में 1 है और PGT साइकोलॉजी फीमेल में भी 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस PGT कंप्यूटर साइंस मेल में 7 वैकेंसीज़ हैं। PGT कंप्यूटर साइंस फीमेल में 19 वैकेंसीज़ हैं। PGT पंजाबी फीमेल में 2 वैकेंसी है। संस्कृत फीमेल PGT संस्कृत फीमेल में 21 है। PGT इंग्लिश मेल 13 वैकेंसीज आर देयर। PGT इंग्लिश फीमेल 14। PGT EVGC में 19 है। PGT EVGC फीमेल 35 वैकेंसीज आर देयर। तो टोटल ये टीचिंग पोस्ट की PGT की डिफरेंट पोस्ट पे ये वैकेंसीज निकली हुई है और TGT की स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट निकली है, दैट इज़ पोस्ट कोड 21/22। ओके, तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये साइट दी हुई है ऑनलाइन, इस साइट पे अप्लाई करना है आपने। आपकी जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 27 अगस्त 2022 टिल 11:59 PM। ओके, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा, किसी और मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो अगर हम TGT स्पेशल एजुकेटर की बात कर लेते हैं पहले, तो हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि TGT स्पेशल एजुकेशन में क्या चाहिए, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपने BEd किया हुआ हो स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपने BEd के साथ अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हो, आप अपना फॉर्म भर सकते हो। या फिर अगर इससे रिलेटेड कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने अटेन की हुई है जो कि अप्रूव्ड है बाय RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपने CTET पेपर 2 क्लियर किया होना चाहिए। जो CTET पेपर 1 होता है वो प्राइमरी PRT टीचर्स के लिए होता है,
टीजीटी के लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सीटेट का उनका क्लियर होता है, बीएड से पहले का सीटेट क्लियर होता है, लेकिन वो वैलिड नहीं होता। आपके बीएड करने के बाद जो आपने सीटेट क्लियर किया है वो आपका सीटेट माना जाता है, वो वैलिड सीटेट होता है। तो ध्यान रखना कि आपका सीटेट बीएड से बाद जो आपने क्लियर किया है पेपर 2, सीटेट पेपर 2, वो आपके पास होना चाहिए। ओके, पे स्केल 4600 ग्रेड पे है, ठीक है। एज लिमिट 30 ईयर्स है। ओके, अगर हम बात करें टीजीटी की एज लिमिट 30 ईयर्स है और पीजीटी की जो एज लिमिट है वो 36 ईयर है। एज रिलैक्सेशन भी गिवन है, वो हम कैटेगरी वाइज वो हम आगे देख लेंगे पूरा डिटेल में। अगर हम पीजीटी की बात करें, डिफरेंट पोस्ट जो पीजीटी के हैं, तो उसमें क्या गिवन है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। यहाँ पे सीटेट पीजीटी में सीटेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। सीटेट सिर्फ लेवल 1 दैट इज़ पीआरटी टीचर्स के लिए होता है और टीजीटी टीचर्स के लिए होता है। पीआरटी के लिए पेपर 1 क्लियर हुआ होना चाहिए, टीजीटी के लिए पेपर 2। लेकिन जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उन्होंने अपना अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है कंसर्न सब्जेक्ट में तो मान्य है, अगर बीएड की हुई है तो भर सकते हो, लेकिन अगर बीएड नहीं भी की हुई तो आपका क्या केस बनता है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए हायर सेकेंडरी में। अगर आप रेगुलरली फर्स्ट डिवीज़न अटेन कर रहे हो अपने हायर सेकेंडरी में, डिग्री में, देन पोस्ट ग्रेजुएट में, और अगर आपने बीएड नहीं की हुई तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने पीएचडी की हुई है बीएड नहीं की हुई तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पीएचडी भी नहीं की हुई, आपका फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं है हायर सेकेंडरी में, या फिर आप हायर सेकेंडरी डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आपकी बीएड आपको चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, देन आपका आ जाता है, देखो पीजीटी उर्दू मेल का एक बार हम देख लेते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन, जो कि ये बीएड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की है, अगर आपने पीएचडी की हुई है कंसर्न सब्जेक्ट में तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आपने ऑब्टेन की है फर्स्ट डिवीज़न हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी मैंडेटरी नहीं है बीएड। लेकिन आप जब ज्वाइन कर लोगे, अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो, आप क्वालिफाई भी कर जाओगे, लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके विद इन द 3 ईयर्स आपने बीएड करनी पड़ेगी। आफ्टर ज्वाइनिंग की बात है, ये बात की बात है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए टीजीटी स्पेशल एजुकेशन एंड पीजीटी पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। आपने ऑनलाइन साइट है, ऑनलाइन ही आप अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन कोई भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो डेट है 28 जुलाई 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 27 जुलाई 2022 टिल 11:59 PM तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद लिंक डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हो, कोई और मोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपने एक बार एप्लीकेशन, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से भरनी होगी क्योंकि यहाँ पे कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट करने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अंडर कोई भी सर्कमस्टांसिस हो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखा हुआ है, वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग चेंज ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जेंडर मेल फीमेल में दिक्कत हो जाती है, भरते हुए गलत क्लिक हो जाता है माउस से, तो वो आपको बहुत ध्यान से भरना है, कैटेगरी जेंडर ये सब, सरनेम वगैरह। सो जो भी आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं आप अपनी 10th की मार्कशीट लेकर बैठना, जो जिस तरह से आपका नेम सरनेम उस मार्कशीट में मेंशन है, आपके फादर्स मदर्स का नेम जो उस मार्कशीट में मेंशन है वही आपको उसी तरह से आपने फिल करना है। सरनेम नहीं लगाया हुआ है तो आप अपना सरनेम नहीं लगाएं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं लगाए। जेंडर कैटेगरी वगैरह बहुत ध्यान से आप भरें, क्योंकि उसके बाद अगर आप एक बार सबमिट कर दिया तो आपको कोई चेंजेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि ऑनलाइन मोड में ही सबमिट की जाएगी। और वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ी है, डैट इज़ 100 रुपीज़। ओके, जो आप एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हो वो सिर्फ SBI ई-पे से आप भर सकते हो। कोई और मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और योर पेमेंट विल बी फॉरफिटेड अगर आप किसी और मोड से आप करते हो, तो SBI ई-पे से ही आपको पे करनी है फ़ीस। सो ये दिया हुआ है। अगर हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करें, एग्ज़ामिनेशन किस बेसिस पे होगा, तो अगर हम TGT स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ामिनेशन की बात करें, TGT स्पेशल एजुकेटर में जो पैटर्न होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में फर्दर 5 पार्ट्स होंगे, जिसमें आपका आ जाएगा GK, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ, ये आ जाएंगे आपके। और पार्ट 2 में आपका कंसर्न जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर पैटर्न मैं बता देती हूँ, TGT का पेपर पैटर्न क्या होगा। TGT स्पेशल एजुकेटर का जो पेपर पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 5 फर्दर पार्ट्स होंगे, जिसमें आपका आ जाएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग एंड आपका आ जाएगा GK। 20 क्वेश्चन ईच होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में, 20 क्वेश्चन आएंगे सभी पार्ट्स के। पार्ट 2 में आपके आ जाएंगे सब्जेक्ट कंसर्न एंड पेडागोजी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, वो आ जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 आवर्स का। टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे आपका, ठीक है। 2 आवर्स 200 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो आप ध्यान रखें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम PGT पोस्ट पे बात करें, PGT पोस्ट पर बात करें, PGT पोस्ट पे 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का। इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में आपका मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सब आएगा। पार्ट B में आपके MCQ आएंगे, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह का पेपर पैटर्न होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका TGT PGT अगर पे पोस्ट पे अगर हम बात करें तो आपका एक ही पेपर होगा, उसके बाद आपकी मेरिट निकलेगी और मेरिट के बाद फिर आपकी सीधा जॉब ही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल में, आपको जैसे पार्ट 1 एंड 2 होते हैं तो आपको मिनिमम 40% लाने हैं अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। OBC में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 है, SC ST में 30 है एंड एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो ये तो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है। बाकी कट ऑफ तो जो एग्ज़ाम देने के बाद उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनती है। जो कट ऑफ को क्लियर करता है वो उन्हीं को ही फाइनली सेलेक्ट किया जाता है। ओके, सो दूसरी बात ये कि यहाँ पे OBC का बहुत डाइसी रहता है, OBC का बहुत कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया है कि यहाँ पे अगर लास्ट ईयर भी अगर हम बात करें तो OBC में काफ़ी कैंडिडेट्स ने ये ध्यान नहीं दिया और वहाँ पे क्लियरली रिक्रूटमेंट रूल्स में मेंशन था कि OBC का सर्टिफिकेट उन्हीं का माना जाएगा जो दिल्ली के OBC हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर के हो और आप OBC हो तो वो आपका मान्य नहीं है, वो नहीं मानेंगे, आपको जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अगर आप दिल्ली के हो और OBC सर्टिफिकेट है आपके पास तो ही आपका ये वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली। अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है, दिल्ली के हो और OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ही आप OBC कैटेगरी में माने जाओगे। ओके, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन में SC ST में 5 इयर्स का है, OBC में 3 इयर्स, PW 10 इयर्स, PWD प्लस SC ST भी हो तो 15 ईयर का है, PW OBC भी तो 13 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। दूसरी एंड द वन ऑफ ओके नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज
कि आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 27 अगस्त 2022। तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस है वो सारी इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट कोई इस डेट के बाद आने वाला है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो 27 अगस्त 2022 तक आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट इशूड होने चाहिए इस डेट तक, या फिर इससे पहले 27 अगस्त से बाद अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशूड है और उसके बाद सपोज करो आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट नहीं आया है, तो और अगर 27 अगस्त के बाद आएगा तो वो आपका नहीं माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि अगर 27 अगस्त 2022 तक आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इशू डेट 27 अगस्त से 2022 से पहले की होनी आपके पास चाहिए। ओके, बस आज इसके लिए तो इतना ही है। दिस वॉज ऑल अबाउट द नोटिस डैट वॉज रिलीज्ड बाय द DSSB रिगार्डिंग द टीचिंग एग्ज़ाम। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियरली चेक कर लें, क्योंकि बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाती है। कैंडिडेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, फिर उनका जब डोजियर फिल किया जाता है तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से देखें, फॉर्म अच्छे से क्लियरली भरें, जो आप अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं वो आपकी रीसेंट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए और ब्लर नहीं होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आपका वो ब्लर हो जाता है तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो आप अपना ध्यान से भरेंगे, सारा फॉर्म वगैरह ध्यान से भरेंगे। जो दिल्ली से बाहर के OBC के कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उनको अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा। और आपके सारे क्वालिफिकेशन 27 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, इशू हो जाने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज के लिए इतना ही। दिस वॉज द वैकेंसी नोटिस रिलीज्ड बाय द DSSB, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। सो केयरफुली अपने फॉर्म भरना। अगर आपको फॉर्म भरते हुए कोई डाउट आ जाता है, यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने डाउट पुट अप कर सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। थैंक यू सो मच।